गुप्ता और नवीन जिंदल से अपना चुनाव प्रचार क्या धीमा नहीं चल रहा? मेरे को तो कहीं पर धीमा देखने में नहीं लग रहा। शायद से कोई आपको कोई शहर में या कोई होर्डिंग की वजह से कोई अलग अंतर लगे, लेकिन आप जब गांव में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा गांव यदि किसी ने कवर करे, सबसे ज़्यादा घरों में कोई गया है, घर घर तक अगर किसी ने पैम्पलेट पहुंचाना, झंडा पहुंचाने का काम करा है, संपर्क करने का काम करा है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। चुनाव हम आज से नहीं लड़ रहे। गुप्ता जी का तो पहला चुनाव होगा, नवीन जिंदल जी का शायद से तीसरा या चौथा चुनाव होगा। मेरा तो जन्म ही चुनाव के दौरान हुआ था। और इंडियन नेशनल लोकदल तो संघर्ष की पार्टी है। हम जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हमें पता है कैसे चुनाव लड़ना है। हम ये अलग अलग तरीक़ों से, कोई शोशेबाजियों से चुनाव नहीं लड़ते, हम ग्राउंड पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं। कोई 5 कारण बताओ कि लोग इन लोगों को वोट दें। सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर इस बीजेपी को सही मायने में कोई चुनौती दे रहा है, कोई इस बीजेपी से की सरकार की नीतियों के कोई खिलाफ है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। कोई अगर सही मायने में विकल्प है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। एक कारण तो ये। दूसरा कारण, हरियाणा प्रदेश में जब जब हरियाणा की आवाम ने कभी भी सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करा है, तो उस संघर्ष के अंदर सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी ने निभाई है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ने निभाई। तीसरा कारण, जब जब इस सरकार ने कोई भी गलत नीतियाँ इस प्रदेश में बनाने का काम करा है, सबसे पहले उनका विरोध करने का अगर किसी ने काम करा है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा, फसल बीमा योजना जब इस प्रदेश के अंदर आई थी तो सबसे पहले हर जिले के डीसी ऑफिस जाकर ज्ञापन हमने सौंपा था। जब ये 3 काले कानून, जब कानून भी नहीं थे, जब ये अध्यादेश थे, हमने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम करा और जगह जगह सरकार को, डीसीज को, हर सरकारी दफ्तर पर इसके खिलाफ ज्ञापन देने का भी काम करा, प्रदर्शन करने का भी काम करा। आपको चौथा कारण बताता हूँ। भारत देश में, और आप तो पत्रकार साथी हैं, आपने निरंतर कितने ही नेताओं को मेरे ख्याल से कवर करा होगा। बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं मेरे से पहले। बहुत नेता बातों बातों में कह देते हैं कि भाई अगर मेरी मांग नहीं मानी या ये काम नहीं हुआ या फलानी चीज़ नहीं हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा। किसी को पूरा करते देखा है? पूरे भारत में आपको एक नेता मिलेंगे और इतिहास में 2 मिलेंगे। या तो जननायक चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने न्याय युद्ध के समय में अपना इस्तीफ़ा देने का काम करा, या चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं जिन्होंने अपनी कई भी बात पूरी करी। आप पत्रकार साथी बैठे हैं, आपने भी कई बार सवाल किया होगा कि अभय सिंह जी क्या आप इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, करा होगा आपने। आपको जवाब मिला, चौधरी अभय सिंह जी अपनी जुबान के पक्के हैं। जो बात वो कहते हैं उस बात को पूरा करने का काम करते हैं। किन विशेष मुद्दों को लेकर आप आए हो? पाँचवा पॉइंट तो आपने सुना नहीं। चलो कोई, ये भी एक बहुत विशेष मुद्दा है। 5वां, आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बेरोज़गारी की है। आज प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी एक दिक्कत है महंगाई की। भारत देश अब बेरोज़गारी में 32% पे पहुंच चुका है और हरियाणा प्रदेश 38% पे पहुंच चुके हैं। पूरे भारत के एवरेज से ज़्यादा बेरोज़गार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये चौधरी अभय सिंह जी का वादा है। हम जनता में जब जाते हैं हम खुल करके कहते हैं आप इनेलो के साथ लगे, इनेलो को मजबूत बनाएं, इनेलो की सरकार बनाएं और रोज़गार लाना हमारी जिम्मेवारी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज हम लोगों के बीच में जाके कहते हैं और लोग ये बात मानते हैं, आपने निरंतर हरियाणा के अंदर कितने आंदोलन हुए आपने कवर करे होंगे और उस समय आपने विधानसभा का सत्र भी कवर करा होगा। चौधरी अभय सिंह जी आपको कई बार नहीं हर बार सरकार के विरोध में बोलते हुए दिखे, लोगों के मुद्दे उठाते हुए दिखे। अब आप मेरे को ये बताएं, आपने लोकसभा में हरियाणा के कितने एमपी देखे हैं जिन्होंने हरियाणा के मुद्दे उठाए? 1.25 साल तक किसान आंदोलन चला था। ऑपोजिशन से एक एमपी होया करता था दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आप मेरे को एक क्लिप दिखा दो उसकी, क्या उसने सरकार को घेरने का काम किया? आज हरियाणा की पक्ष की बात हरियाणा में तो रखी जा रही है, पर हरियाणा के बाहर देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा का पक्ष रख कौन रहा है? आप मेरे को एक नेता ऐसा बता दो। आज कोई नहीं है। आज अगर कोई हरियाणा की बात करता है तो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और हम तो लोगों को कहते हैं और लोग ये बात मानते हैं कि जी अभय सिंह जीतेगा तो कम से कम हमारी बात देश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई रखने वाला तो है। गुप्ता जी कहते हैं तो क्या जवाब दूँ, क्या टिप्पणी करूँ? ठीक है, अच्छी बात है, लाला जी का वेट। फील्ड में एक बात है अर्जुन जी कि क्षेत्रीय दलों को वोट दे तो देती हैं, ये भाजपा के खिलाफ वोट ले तो लेती हैं, लेकिन समर्थन बीजेपी को ही जाता है। पिछले चुनाव में जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट ली थी बोल के और फिर समर्थन उसी को दिया। इन लोगों का क्या स्टैंड रहेगा अगर जीतती है तो? देखिए, ये बात चौधरी अभय सिंह जी ने बहुत क्लियर कट
बोल रखी है, और ये मेरे को लगता नहीं कि हमें बार बार दोहराने की जरूरत भी पड़ेगी। हमारा स्टैंड बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, और बड़ा स्पष्ट है। और रही बात है भाई वो कायम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये आपको भी पता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला अपनी जुबान के पक्के आदमी हैं। अर्जुन जी, यदि हमारे मन में कोई इस प्रकार का द्वेष होता तो चौधरी अभय सिंह जी इस्तीफा क्यों देते, और फिर उसके बाद संपूर्ण सरकार के खिलाफ, जिसके अंदर कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके पास उनका बयान भी होगा, क्या जाके कहते हैं कि अभी गोपाल कांडा तो मेरा दोस्त है। कल तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने भी कह दिया कि भाई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ये बीजेपी का एजेंट है। तमाम हरियाणा की सीटें उठा के आप देख लीजिए, सब जगह अगर बीजेपी को किसी ने मजबूत करा है तो ये कांग्रेस पार्टी ने करा है। करनाल का मैं आपको उदाहरण दूँ, समस्त करनाल के लोगों ने खुल करके ये बात कही कि जी वीरेंद्र सिंह मराठा जी को टिकट दीजिए, जिसमें हमने भी ये बात कही कि कांग्रेस उनको टिकट दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूर्ण रूप से उनका पूरा समर्थन करेंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि फिर उनकी टिकट काटी किसने? हमने तो नहीं काटी। किसने काटी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काटी। देखिए, सारे देश का मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि क्षेत्रीय दल वो दल होते हैं जो सबसे पहले अपने प्रदेश के और किसानों के हितों को आगे रखने का काम करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने वॉकआउट करा था जब राज्यसभा के अंदर 3 काले कानून आए थे। कांग्रेस पार्टी की और ऑपोजिशन की अगर मैं आपको पूरी संख्या बताऊं तो आपको पता है कितनी है? 51% बनती है। आप मेरे को ये बताएं, जो इंसान बहुमत में बैठा है क्या वो वॉकआउट करेगा? कांग्रेस पार्टी ने 20 सितंबर को राज्यसभा के अंदर ये बिल आया था और कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट करा। तो इनका जवाब दे। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो कभी हरियाणा के हित को आगे नहीं रख सकती, किसान मजदूर के हित को आगे नहीं रख सकती। अर्जुन जी, अब आवाज ले कल ही तो आपने देखी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके साथियों ने भी कवर करी। उनके अलायदा तमाम जो लोकल किसान संगठन है, तरुणी जी का तो मेरे ख्याल से प्रदेश में सबसे बड़ा है, लेकिन उसके अलावा तमाम जो संगठन है सबने चौधरी अभय सिंह जी का समर्थन करा। तमाम जो आरक्षण के हमारे साथी हैं, पिछला मैंने चुनाव लड़ा, सबने खुल करके चौधरी अभय सिंह जी का समर्थन करा। आप चुनाव किसके साथ मानते हैं? चौटाला साहब, जजपा पार्टी को लोकसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं आप कहीं देखते हैं उनको? मेरे को तो दिख ही नहीं रहे कहीं पर। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला तो सुशील गुप्ता जी के पास और कुछ है कहने के लिए? कोई मुद्दा, कोई बात, कोई लोकल बात, कोई लोकल मुद्दा, कोई चीज़ है सुशील गुप्ता जी के पास कहने के लिए? इसके अलावा आपने निरंतर उनके भाषण सुनेंगे, मैंने निरंतर पता नहीं कितने इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंसें कर ली। हम बात करते हैं किसान की, हम बात करते हैं 3 काले कानून की, हम बात करते हैं अग्निवीर की, हम बात करते हैं फसल बीमा योजना की, हम बात करते हैं फैमिली आईडी की, हम बात करते हैं बुढ़ापा पेंशन की, हम बात करते हैं महंगाई की। गुप्ता जी को एक ही चीज़ मिल रही है क्या? गुप्ता जी से मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, आप ये पूछिए, हरियाणा प्रदेश तमाम बार आंदोलन की आग में जला है, गुप्ता जी आप कहाँ थे? तो आप उनसे जानिए कि उनकी जो पार्टी है ये बात करते हैं देश को एकजुट रखने की, तो ये पंजाब में क्यों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? और क्यों ये लोग खुल करके कहते हैं कि भाई हमारा गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा तक का है? तो फिर हरियाणा की जनता, कुरुक्षेत्र की जनता लोकसभा के चुनाव के बाद कहाँ जाए? वो ये भी कहते हैं कि नल्लो जो है ना, मैं आपको उसका भी जवाब बता देता हूँ। मेरा आपके माध्यम से गुप्ता जी को यही बात रहेगी कि अखबार पढ़ा करें, और अखबार नहीं पढ़ना चाहें तो विकीपीडिया पर जा कर के SYL के बारे में पढ़ लें, तो उनको पूरा का पूरा ज्ञान तो हो जाएगा कम से कम। अगर आप गुप्ता जी से ये पूछें ना SYL कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, या कितने क्यूसेक पानी हमारा एग्रीमेंट हुआ था, या किन किन के बीच एग्रीमेंट हुआ था, शायद आपको बता भी ना पाए। उनको नहीं ज्ञान होगा तो मैं आपके माध्यम से उनको ज्ञान देने का काम करूँगा। SYL की लड़ाई जननायक चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ था, जिसके तहत भारत की सरकार ये कहती है कि जो पानी है वो किसी भी एक प्रदेश की जागीर नहीं है, जो पानी है वो समुचित पूरे भारत देश की जागीर है। इसी पानी की रक्षा करने के लिए सियाचिन में हमारे देश के फौजी बैठते हैं। अब सियाचिन में जो फौजी बैठते हैं केवल पंजाब के तो नहीं है, हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी होंगे, साउथ के भी होंगे, केरल के भी होंगे, पूरे देश के होंगे, क्योंकि पानी सारे देश की विरासत है। जब दोनों प्रदेशों का बंटवारा हुआ तो आपको ये ध्यान में होगा, हरियाणा एक ड्राई स्टेट है, कोई भी ऐसी बड़ी नदी नहीं है यमुना को छोड़ के, जो वो भी हमारे बॉर्डर पर चलती है, जो पूरे 12 महीने हरियाणा प्रदेश को पानी दे। कोई भी ऐसी नदी नहीं है, घग्गर भी एक सीजनल नदी है। तो हमारे हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो पानी के लिए कहाँ जाए? ये जाहिर सी बात है, पंजाब से जब बंटवारा हुआ तो पंजाब से पानी आना चाहिए, ये एग्रीमेंट करा गया था।
उस एग्रीमेंट का सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आया। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी लड़ाई लड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में 2003 में फैसला दे दिया। उसको चैलेंज करा, उसके बाद सरकार ने री-अपील करी, पंजाब की सरकार ने, वो री-अपील में चले गया। री-अपील होते 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 आज इस बात को 20 बरस हो गए, लेकिन 2 बरस पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से यह आदेश दे दिया कि भी इसका हल किया जाए। तब तक हरियाणा प्रदेश में ना हमारी सरकार थी और ना ही पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। आप सभी ने भगवंत मान का इंटरव्यू पढ़ा होगा, जिसमें उसने बड़े खुल करके ये बोला है कि भाई हम हरियाणा को एक भी बूंद पानी नहीं देंगे। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ये बोला कि दिल्ली को नुकसान होगा, हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। तो जब सुशील गुप्ता जी ये बात कहते हैं, आप उनसे केवल एक बात कर लीजिए, इतना पूछ लीजिए जी, आपके प्रदेश की जब आप बात करते हैं, इस वक्त चुनावी मुद्दा है या मुद्दा है, आप उनसे इतना पूछिए क्या पानी मुद्दा नहीं है? पिछले साल कितने लाख एकड़ हरियाणा प्रदेश के खासकर इसी बेल्ट में डूबे थे। अम्बाड़ा में डूबे गांव, चीका में डूबे गांव, चीका से लेके रादौर तक, बबैन, लाडवा, इंद्री, कितने गांव डूबे हैं? अब आप मेरे को बताइए पंजाब के अंदर कितने लाखों एकड़ डूबे हैं? यदि ये एसवाइल बन चुकी होती और ड्राई अगर नदी होती तो वो सारा का सारा पानी वहाँ से उस नदी के अंदर छोड़ दिया जाता। हरियाणा के अंदर बन चुकी है, डीन्यूटिफाई किसने करी? पंजाब। वो सारा का सारा पानी छोड़ दिया जाता, और वो पानी कहाँ जाता? वो पानी महेंद्रगढ़ जाता, वो पानी नारनौल जाता, वो पानी भिवानी जाता, जो कि बहुत ही अत्यंत ड्राई एरिया है। वहाँ के कितने लाखों घरों को उस चीज़ का लाभ मिलता है। ये लोग जो बात करते हैं ना राजनीतिक मुद्दे बनाने की, उनको अंदाज़ा नहीं है कि कितने लाखों लोगों का नुकसान कर रहे हैं। हम एक बात बड़ी खुल करके कहते हैं, हमने एसवाइल का मुद्दा 2000 से पहले क्या जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से हमने इसको उठा रखा है। और आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, यदि कभी ये मुद्दा हमसे डाउन गया हो, हमने हमेशा इसको संपूर्ण तरीके से करा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, अब आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है, तो ये किसका दायित्व बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाए? चौटाला साहब, जब से हमारे बहुत सारे, मैं कहूँगा लगभग 80% साथी आज हमारे संपर्क में हैं, और मैंने तो लगभग जितने प्रोग्राम यहाँ पर करें, पिछले 1 महीने से मैं कुरुक्षेत्र, कैथल दोनों के दौरे पे हूँ। पुंडरी मेरा इतना समय नहीं लग पाया, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, हमने 2 जगह से सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाई। हमने कांग्रेस की, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज मानते हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के एजेंट बन चुका है, कांग्रेस अब हरियाणा के हित की बात नहीं कर सकती, वो इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर लो। जजपा के जो हमारे पुराने साथी, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ उसी प्रकार जैसे हरियाणा की जनता के साथ हो। जब जजपा ने किसी के साथ धोखा किया, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं करा, पूरे प्रदेश के साथ, और वो भी आज हमारे साथ वापस आ रहे हैं। वो तो वापस घर आ रहे हैं, और जहाँ गांव-गांव जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, जब वोटर्स की बात होती है, तो आज तमाम जनता ये मानती है कि इस देश में सबसे बड़ी फसाद की अगर कोई जड़ है, तानाशाही की अगर कोई जड़ है, ये बीजेपी है। और आज पूरा देश को ये पता है कि अगर ये बीजेपी जो ये अपना टारगेट सेट करती है, पूरा करती है, तो ये संविधान बदल सकते हैं। संविधान किसी भी हाल में हम बदलने नहीं देंगे, हम पूरी तरह से इनके खिलाफ लड़ेंगे। चौटाला साहब, पुंडरी के विधायक रणवीर गोलन ने, पूर्व CPS सुल्तान जडोला ने और नरेंद्र शर्मा ने अभय चौटाला को समर्थन देने की बात तो कही थी, चुनाव प्रचार से वो गायब है, इसका क्या कारण है? देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर समर्थन ग्राउंड पे हो। आप तो बड़े एक्सपीरियंस साथी हैं। आज के दिन चुनाव एक तरह से नहीं लड़ा जाता, कई तरह से लड़ा जाता है। उनका समर्थन हमें है, उनका आशीर्वाद हमें है, हमारे लिए उतना बहुत है। ठीक है।